चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। यहाँ पर ये प्राइस, मशीन को उसने बदल दिया। देखो पहले उसको 15% का प्रॉफिट होता था, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% होता 3/20। अगर 20 कॉस्ट प्राइस है, 3 का प्रॉफिट तो बेचेगा 23 में। और मशीन को बदल दिया जाता है जिससे कि 950 ग्राम वजन की जगह 1000 ग्राम वजन दिखाई देता है। तो 950 ग्राम हमें वेट देना था, लेकिन हम दे रहे हैं 1000 ग्राम, तो ये तो हमें नुकसान हो गया। नुकसान हो गया वेट में। तो नुकसान कब होगा? प्राइस में, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। यानी कि यहाँ पर तो ये होगा 1000 और यहाँ पर ये होगा 950। इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा होगा, 5 से कैंसिल और हो रहा है। तो 5 दूनी 10, ये 200 और ये 19, ये हो जाएगा 400। ये हो जाएगा 19 × 57, 5 19 दूनी 38 और 5 43, 437। ये है कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर ये कह रहा था कि 1000 ग्राम चावल का जो क्रय मूल्य है ना वो x रुपए है, यानी 400 की वैल्यू हमें दे रखी है x के बराबर। पूछा गया है विक्रय मूल्य, यानी कि 437 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा x डिवाइड में 400 और मल्टीप्लाई में 437। तो 437 x डिवाइड में 400। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1 पर जाएगा, 1 पर जाने के बाद 37 बचेगा, तो फिर लगा देंगे हम पॉइंट। 37 बचा था, पॉइंट लगने के बाद 0 लग जाएगी। 370, अब भी 400 से कम है तो 0 पर जाएगा। 0 पर जाने के बाद ये अब 3700 हो जाएगा। 400 से देखें इसको तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 9 में 36, तो 9 पर चला जाएगा, तो 36 हो जाएगा, तो बचेगा 100। पॉइंट लगाए रखा हमने, 1000 हो जाएगा। तो फिर ये जाएगा 4 3 12, 3 पर ज्यादा हो जाएगा तो 2 पर जाएगा। तो देखो 1.092 होना चाहिए, 1.092, ऑप्शन सी।